ओके स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं। अब देखिए, इस चैप्टर के एग्जांपल की मैं बात करूं तो जनरली सारे एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट पूछी गई है। हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया। अब दो टॉपिक जिनमें से एक तो आपको यहाँ दिया हुआ है चैप्टर में, एक नहीं दिया हुआ है, पर हमें दोनों को ही समझना कंपलसरी है। टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है? एक तो है ओपनिंग एंट्री, एक तो क्या है ओपनिंग एंट्री, और एक है क्लोजिंग एंट्री। एक तो क्या है ओपनिंग एंट्री और एक है क्लोजिंग एंट्री। दोनों होती क्या है, किस तरह से एंट्री करते हैं, ये भी हमें समझना कंपलसरी है। तो देखिए, किस तरह से ओपनिंग एंट्री होती है, इसका मतलब क्या होता है, किस तरह से क्लोजिंग एंट्री की जाती है और इसका मतलब क्या होता है, वो मैं आपको भी समझा देता हूं। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि किसी भी ईयर के एंड में, जैसे मैं सपोज कर रहा हूं कि 31 मार्च 2016 को अपना ईयर कंप्लीट हो रहा है। किस दिन ईयर हमारा कंप्लीट हो रहा है? 2016 को अपना ईयर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इस ईयर में जो भी एसेट्स लायबिलिटीज हैं, जो भी एसेट्स हमारे पास है, क्या हम उनको फेंक देंगे? क्या हमारे लिए किसी काम की नहीं है? वो हमारे लिए काम की है। कैसे काम की है? इस साल के एसेट लायबिलिटीज को फिर हम कौन से ईयर में ट्रांसफर कर देंगे? नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर देंगे। कब ट्रांसफर कर देंगे? नेक्स्ट ईयर में। इस साल यूज कर लिया, बिजनेस तो हमें आगे भी करना है, तो क्यों नहीं इस एसेट्स को हम आगे यूज कर लेंगे। पर अकाउंट्स कहती है कि आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, पहले इसको ट्रांसफर करो अकाउंट के थ्रू रिटर्न में, फिर आप यूज करो। तो हम जो ट्रांसफर करेंगे, कब ट्रांसफर करेंगे? नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, आई मीन फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट ईयर, उस दिन हम ट्रांसफर करेंगे। और एसेट लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर करने के लिए एंड ऑफ द ईयर जो एंट्री पास करेंगे, वो एंट्री ही क्या होगी? वो एंट्री होगी ओपनिंग एंट्री। वो एंट्री क्या होगी? ओपनिंग एंट्री होगी। इज दिस क्लियर? किसी भी ईयर के स्टार्ट में, किसी भी ईयर के स्टार्टिंग में एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने के लिए, किसी पर्टिकुलर ईयर के स्टार्टिंग में एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने के लिए जो एंट्री पास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज जनरल एंट्री, सॉरी ओपनिंग एंट्री। इज इट क्लियर? अब एंट्री बनेगी कैसे, वो भी समझ लो। एंट्री क्या बनेगी? एसेट्स अकाउंट दिया टू लायबिलिटीज और टू ओपनिंग एंट्री ओनली बनी होती है, सारे एंट्री साथ ही कर देंगे। साथ का मतलब कैसे, समझिए। एसेट्स कौन सी ईयर की थी? लास्ट ईयर की थी ना। अब कौन सी ईयर में आई? करंट ईयर में आई, तो बढ़ गई कम हो गई? इस ईयर के लिए जो एसेट्स बढ़ गई ना, पहले नहीं थी करंट ईयर में, लास्ट ईयर के हमने आ गया है तो एसेट्स बढ़ गई। एसेट जब भी बढ़ेगी, ध्यान रखना, समझना प्रॉपर्ली, एसेट जब भी प्लस होगी ऑलवेज डेबिट होगी, बट लायबिलिटी जब प्लस होगी यानी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगी, और कैपिटल लायबिलिटी होती है। अब देखिए करना क्या है, मैंने एंट्री की इसको और अच्छे से समझाता हूं कि लास्ट ईयर में जैसे मेरे पास फर्नीचर था, मशीन थी, बिल्डिंग थी, कंप्यूटर था, ये तो एसेट्स थी। तो जब एंट्री करेंगे तब क्या करेंगे? यहां तो मैंने एसेट दिया, बट हम वहां पर उनका नाम यूज करेंगे, जैसे बिल्डिंग का डेबिट, फर्नीचर का डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कार अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, सब डेबिट कर देंगे। एसेट्स और लायबिलिटीज क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। अब एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। तो एक एंट्री में हमें क्या करना होता है?
ओपनिंग एंट्री पास करनी होती है। तो आई थिंक ओपनिंग एंट्री सबके समझ में आ गई है। ओपनिंग एंट्री सबके समझ में आ गई है। एसेट्स नॉट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल, ये ओपनिंग एंट्री होगी। कब होगी? स्टार्टिंग ऑफ एवरी ईयर। अब फर्स्ट ईयर को क्लोज करने के लिए भी एंट्री होती है। फर्स्ट ईयर को क्लोज करने की एंट्री भी होती है। अभी मैं किसी पेज से नहीं समझा रहा हूं, अभी मैं किसी पेज से नहीं, ठीक है, ये डायरेक्ट नोट्स है, बुक में आपको देखना ही नहीं है। ये कंसेप्ट है ओपनिंग एंट्री कैसे करते हैं और इसकी एंट्री क्या बनती है। बुक में मत देखो, मैं बिना बुक के बता रहा हूं। बुक में हम तब बात करेंगे जब इसका क्वेश्चन कोई होगा उसको सोल्व करेंगे। इज दिस क्लियर? तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब हम चेक करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, तब मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा भी। नाम क्या आपका? देखिए हाथी एप्लीकेशन नहीं सोल्व कर रहे हैं, हम इनको नोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। नोट्स में आपको अच्छी लैंग्वेज में, मेरी लैंग्वेज में बता रहा हूं। बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, ओके। एक दो दिन आपका टाइम यही रहेगा, जिस टाइम पे आज आप क्लास स्टार्ट हुई है, एक दो दिन इसी टाइम क्लास रहेगा, और जब चेंज होगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो ओपनिंग एंट्री कब होती है? स्टार्टिंग ऑफ एवरी ईयर ओपनिंग एंट्री की जाती है। होती क्या है? तो एसेट्स को डेबिट करते हैं, टू लायबिलिटीज लायबिलिटीज शेयर करते हैं, और टू कैपिटल हो जाता है। तो ये एंट्री ओपनिंग एंट्री। बात करें क्लोजिंग एंट्री की, कि क्लोजिंग एंट्री किस तरह से होगी, किस तरह से की जाएगी, तो क्यों करते हैं? तो क्लोजिंग एंट्री किसी भी ईयर को क्लोज करने के लिए होती है। देखिए ये क्लोज करने के लिए होती है, और ये नेक्स्ट ईयर को ओपन करने के लिए होती है। जहां पे दूसरा ईयर हम स्टार्ट कर देते हैं, वो ईयर कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट ईयर के लास्ट ईयर के एंड में, पिछले साल के एंड में जो एंट्री करेंगे वो तो कौन सी होगी? क्लोजिंग होगी। और नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में जो एंट्री करेंगे वो कौन सी होगी? ओपनिंग। तो ओपनिंग एंट्री कब होती है? स्टार्टिंग ऑफ एवरी ईयर। और क्लोजिंग एंट्री कब होती है? एंडिंग ऑफ एवरी ईयर। कब होती है? एंडिंग ऑफ एवरी ईयर आपकी एंट्री होती है। अब आगे हम बात करते हैं, एंट्री बनती कैसे है। तो अभी मैंने आपको दो बातें बताई थी। एक तो कौन सा अकाउंट बताया था मैंने आपको? ट्रेडिंग अकाउंट बताया था। एक मैंने कौन सा बताया था आपको? पी&एल अकाउंट भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मैंने डिस्क्राइब किया, समझाया। अब देखिए क्लोजिंग एंट्री कैसे बनती है। ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाया था तो सीआर साइड में हमने सबसे पहले क्या यूज किया था? हमने यूज किया था ओपनिंग स्टॉक। फिर हमने यूज किया था परचेज। फिर हमने यूज किया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस तरफ हमने क्या यूज किया था? बाय में क्या था इस तरफ? सबसे पहले था सेल्स, फिर क्या था? बाय, क्लोजिंग स्टॉक। ये चीजें हम किस में लिखते थे? हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे। क्या सबको पता है ना, कि याद है सबको? इसलिए 15 बिजनेस में यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट, इसी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। और जिन्होंने क्लास नहीं ली हो स्टार्टिंग से उनको देखना, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। भाई योगिता याद है सब कुछ? ट्रेडिंग अकाउंट में डीआर साइड में क्या क्या आता था और सीआर साइड में क्या क्या आता है। अब क्लोजिंग एंट्री कैसे बनती है ध्यान देना। ये जो 2 में लिखा होता है वो साइड कौन सी होती है? डीआर साइड होती है। कौन सी साइड होती है? डीआर साइड होती है। और बाय जो लिखा होता है वो कौन सी होती है? सीआर साइड होती है। कौन सी साइड होती है? सीआर साइड होती है। तो क्लोजिंग एंट्री कैसे बनाएंगे? जैसे पहले इसकी बना रहा हूं, किस साइड में? डीआर साइड बना रहा हूं, तो डीआर साइड के ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो 2 तो हमेशा 2 ही रहेगा, मतलब 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज, 2 डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तो ऐसे रहेगा। ऊपर क्या लेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी ट्रेडिंग अकाउंट के लिए? क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगी? ट्रेडिंग अकाउंट या 2 तीनों बने, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज, 2 डायरेक्ट एक्सपेंस। एक एंट्री पे काम हो गया परचेज की तरह से। इधर की बात करूं
तो ये टू में नहीं है ना, बाई जो लिखा होगा इसका मतलब वो एंट्री में दिया होगा, एंट्री में दिया होगा, याद रखना। टू लिखा हुआ है तो एंट्री में सीआर होगा, टू लिखा हुआ तो एंट्री की बात हो रही है, एंट्री के अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं। टू लिखा होता है तो जब एंट्री करेंगे तो वो सीआर में आएगा, बाई लिखा हुआ है तो जब एंट्री करेंगे तो डीआर में आएगा। डीआर में क्या क्या आएगा, सेल्स अकाउंट दिया, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट दिया, और टू में क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसकी सीआर साइड की क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगी, सेल्स अकाउंट दिया, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट दिया, टू ट्रेडिंग अकाउंट। एक बात समझ में, तो टू यानी सीआर बाय डीआर का एंट्री वाइज बता रहा हूं। आई एम रिपीटिंग अगेन, ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तो टू का मतलब क्या होगा, एंट्री जब बनाते समय सीआर है तो टू में लिखना है, तो ये खुद अपने आप ही क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डीआर, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और बाई में लिखा है वो एंट्री में डीआर होगा, तो एंट्री में डीआर होगा तो सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू ट्रेडिंग अकाउंट, या आपकी एंट्री दो कंप्लीट हो गई। मैंने कहा था ओपनिंग एंट्री तो एक ही होती है, पर क्लोजिंग एंट्री बहुत सारी होती है, क्लोजिंग एंट्री बहुत सारी होती है, एक नहीं होती है। अब इस अकाउंट में डिफरेंस किस नाम से आता था, इस अकाउंट में डिफरेंस आता था ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। किस नाम से आता था, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से इस अकाउंट का डिफरेंस आया करता था। तो अब क्या करना है, इसकी भी एंट्री बनानी है, इसकी साथ में एंट्री नहीं बनाते, इसको अलग रखते हैं। एंट्री वैसे बनेगी बट इसको अलग रखेंगे, तो टू में है मतलब सीआर में आएगा एंट्री बनाते समय, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। जाता कहां है, पी&एल अकाउंट में। कहां जाता है, पी&एल अकाउंट में। तो ध्यान दीजिए क्या बताने जा रहा हूं, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू हम जीपी नहीं करेंगे, हमें लिखना पड़ेगा टू पी&एल, ट्रेडिंग अकाउंट या टू लिखना क्या होगा, टू पी&एल हमें लिखना होगा। नरेशन जब बनाएंगे बताऊंगा आपको नरेशन क्या होता है, तब हम लिखेंगे ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर। एंट्री जब बनाएंगे तब हम ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखना है, वहां क्या लिखना है, वहां लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू, ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू, आप में पी&एल अकाउंट। एक तरह से इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब यही रूल पी&एल अकाउंट के लिए है। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको ट्रांसफर करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। टू में क्या आता है, तो टू में आता है टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाय में तो आता है बाय इनडायरेक्ट इनकम। तो इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे, ऊपर तो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऊपर तो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी टू में है तो मैंने एंट्री बना दिया, ऊपर टू में ही रहेगा, आई मीन सीआर में रहेगा, तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू में है ना, बाय का मतलब डीआर। तो इसकी एंट्री नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी एंट्री यहां पर हो चुकी है, ऊपर इसमें हो चुकी है, दो बार नहीं करना, एक ही बार करना होता है, बट इसकी एंट्री नहीं हुई है। इनडायरेक्ट इनकम की एंट्री नहीं हुई है, इसकी एंट्री हमें करनी होगी। तो बताओ एंट्री क्या बनेगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की हम लोग क्लोजिंग एंट्री करें तो एंट्री क्या होगी, बताइए। इनडायरेक्ट इनकम की यदि हम एंट्री करें तो एंट्री क्या होगी, रिप्लाई कीजिए। इनडायरेक्ट इनकम किस तरफ है, बाय में, बाय का मतलब डीआर होता है, बाय का मतलब क्या होता है, डीआर। एंट्री वाइज बात कर रहा हूं, फिर से रखना, बाय का मतलब मैं एंट्री वाइज बात कर रहा हूं, यहाँ पे बाय में जो ट्रांजेक्शन होते हैं एंट्री उसको डीआर लिखते हैं। तो बाय में क्या है, इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट डेबिट, तो टू में क्या लिखा जाएगा, टू में क्या लिखा जाएगा, टू
एंट्री बनेगी इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या आपके यहाँ तक की क्लोजिंग एंट्रीज समझ में आ गई है? क्या आपके यहाँ तक की क्लोजिंग एंट्रीज समझ में आ गई है? बड़ी आसान है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना बता दिया मैंने आपको, पी&एल अकाउंट बनाना बता दिया, इनसे एंट्री होगी। सही बात समझ में? अब इसका डिफरेंस किस नाम से आता है? इसका डिफरेंस आता है टू नेट प्रॉफिट। और ये किसमें ट्रांसफर होता है? कैपिटल अकाउंट। तो बताइए इसकी नेट प्रॉफिट की क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगी? बताइए नेट प्रॉफिट की क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगी? जल्दी से बताइए नेट प्रॉफिट की क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगी? मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप भी करके बताओ मुझे, तो मुझे पता तो चले कितना आपकी समझ में आया है। किस तरफ है? टू में है तो टू का टू में लिखना है, नेट प्रॉफिट नहीं लिखना। तो ब्रैकेट में क्या है? कैपिटल है। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू में लिखा जाएगा कैपिटल। टू में क्या लिखा जाएगा? कैपिटल। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होता है पी&एल अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होता है हमेशा ऑलवेज पी&एल अकाउंट में। और पी&एल अकाउंट का जो डिफरेंस आता है, जो नेट प्रॉफिट आता है, वो ऑलवेज ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में। तो ट्रांसफर के अकॉर्डिंग क्लोजिंग एंट्री हमें करनी होती है। तो आई थिंक ये सब समझ में आ गया है क्लोजिंग एंट्री किस तरह से करनी है। ठीक है, इस तरह से हमने क्लोजिंग एंट्री की बात की। अब क्लोजिंग एंट्री में दो और एंट्री बताऊंगा आपको। एक तो किसकी बताऊंगा? परचेज रिटर्न, और एक मैं बताऊंगा सेल्स रिटर्न। इन दोनों की क्लोजिंग एंट्री क्या कहती है तो वो भी समझ लीजिए। पहले बताओ परचेज डीआर होता है या परचेज सीआर होता है? परचेज की बात करिए, रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं। परचेज डीआर होता है या सीआर होता है? बताइए योगिता, परचेज डीआर होता है या सीआर होता है? जैसे मैं तो माल खरीदा तो उसको डीआर करेंगे परचेज को या सीआर करेंगे? वेरी गुड, सीआर करेंगे। तो गलत हो गया ना आपका, सीआर नहीं करेंगे। परचेज अपने क्या हुआ? खर्चा हुआ, और खर्चा हमेशा क्या होता है? डीआर होता है। क्या करना है कि खर्चा है तो डीआर, इनकम है तो सीआर। तो अब बात समझ में आ गई कि परचेज हमेशा क्या होगा? परचेज हमेशा क्या होगा? डीआर। क्या अब बात समझ में आ गई है आपकी? ओके, तो फिर सेल्स क्या होगा? डीआर या सीआर? खर्चा डीआर होता है, इनकम सीआर होती है। खर्चा डीआर होता है, इनकम सीआर होती है। तो खर्चा था परचेज, इसलिए मैं डीआर कर दिया, लेकिन सेल्स तो इनकम है ना। हाँ बिल्कुल सही है, सीआर होगी। अब देखिए परचेज का अपोजिट परचेज रिटर्न होता है, और सेल्स का अपोजिट सेल्स रिटर्न होता है। अब यहां ध्यान दें क्लोजिंग एंट्री किस तरह से करनी है। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या होता है? सीआर होता है। सेल्स रिटर्न क्या होता है? डीआर होता है। मेरे ख्याल से रिवर्स होता है, तो परचेज जब डीआर होगा तो परचेज रिटर्न सीआर होगा, सेल्स जब सीआर होता है तो सेल्स रिटर्न डीआर होगा। अब मैं बात करूं ट्रांसफर की, तो ट्रांसफर करेंगे क्या होगा? याद रखना ट्रांसफर करते टाइम में रूल्स क्या होता है? अपोजिट हो जाता है। ट्रांसफर करते हैं तो अपोजिट हो जाता है। तो परचेज रिटर्न को ट्रांसफर करते हैं परचेज में, और सेल्स रिटर्न को ट्रांसफर करेंगे सेल्स में। तो क्या होगा? रिवर्स एंट्री कैसे? एंट्री में जाएगी परचेज रिटर्न अकाउंट डीआर टू परचेज। रिवर्स हो गया ना? क्यों हुआ? क्योंकि परचेज रिटर्न होने से हमारा परचेज क्या हो गया? कम हो गया। जो माल खरीदा था ना, ज्यादा खरीदा था, ज्यादा माल खरीदा था और उसमें से कुछ माल हमने लौटा दिया, तो हमारा परचेज माल क्या हो गया? जैसे कम हो गया, कम हो गया, इसलिए हमने परचेज को क्या कर दिया? शेयर कर दिया।
क्यों कम हुआ? रिटर्न होने की वजह से हुआ। तो फिर इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगी? वो लिख लीजिए, रिवर्स करना है, सेल्स क्या आता है, और सेल्स क्या हो जाएगा, दिया जाएगा। सेल्स क्या होती है, दिया होती है, तो क्या हो जाएगी, सीआर हो जाएगी। इस तरह से परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की क्लोजिंग एंट्री की जाती है। इसी के साथ आप क्लोजिंग एंट्री का और ओपनिंग एंट्री का कंसेप्ट भी मैंने क्लियर कर दिया है। इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे और जरूरी भी है। अब एग्जाम्पल तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, इसलिए हमें इनके जो बैक साइड में क्वेश्चंस है वो सोल्व करके समझना होगा। और बैक साइड में जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग वो क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट पूछा गया है, जिसमें पी&एल अकाउंट पूछा गया है, जिसमें बैलेंस शीट पूछी गई है, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा गया है, और जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री भी पूछी गई है। तो हम सारा ही काम करेंगे, इनकम्प्लीट काम हम किसी का भी नहीं करेंगे, ठीक है। इनकम्प्लीट काम हम कोई भी नहीं करेंगे, हम काम कंप्लीट ही करेंगे। तो आपको तो क्या करना है, ये वाली चीज वापस एक बार वीडियो देखना, समझना है। इसके बैक वीडियोस जो हैं जो मैंने लिए हैं उनको भी एक बार ढंग से समझना है, ठीक है। उससे क्या होगा, जिसने मान लो पहले कभी क्लास नहीं ली हो और वो 10-11 वीडियो जाएंगे आपके, तो ढंग से पढ़ लोगे तो आगे आने वाली वीडियोस भी आपके समझ में आ जाएंगे, और बिना डाउट के आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको पढ़ना है आपको। और जैसा कि मैंने कहा, बड़ा के क्वेश्चन कर नहीं सकते अभी क्योंकि इसमें क्वेश्चन बड़े होते हैं। तो हम मंडे से हमें ट्यूसडे से, मंडे तो आ जाएगा ना, कल से हम लोग इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन हम समझेंगे, मैं समझाऊंगा, रिटर्न में मैं सोल्व कराऊंगा, और मेरे सोल्व कराने का कारण ये है ताकि आपके समझ में आए, ठीक है। ध्यान देना, ढंग से पढ़ना। और इसका जो लास्ट टॉपिक है, अभी आपने पेज नंबर पूछा था तो बताता हूँ आरती कि ये सेकंड बुक का चैप्टर है, सेकंड बुक का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल अकाउंट। और फर्स्ट क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो चैप्टर हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये फर्स्ट है, ये कौन सा है, ये फर्स्ट है। और ये उसका जो अपनी थ्योरी है, इस चैप्टर की थ्योरी है, इसके लास्ट का पेज है। ये कौन सा पेज है, लास्ट पेज है इस चैप्टर का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट के चैप्टर का ये लास्ट पेज है, तो वहां पे आपको चीज मिलेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। कल पढ़ेंगे हम लोग।